हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज जो है हम 9 चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ मैं, ठीक है। 9 चैप्टर भी मतलब बच्चों ने कहा है कि मैम 9 चैप्टर करा दो, तो मैं 9 चैप्टर स्टार्ट तो करवा रही हूँ, लेकिन वो कंप्लीट तो शायद नहीं हो पाएगा। तो मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रही हूँ जो मतलब जल्दी जल्दी करवाऊंगी, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा और कोऑपरेट कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है आपको। होता क्या है रेक्टिफिकेशन, क्या होता है रेक्टिफिकेशन, वो हमें पहले सबसे पहले वही बता देती हूँ। कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू में एफ एक्स, कोई फंक्शन है जो कि है ना आपका कंटिन्यूअसली मूव करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से कोई फंक्शन जा रहा है, मतलब x नोड से कोई फंक्शन जा रहा है और x n तक जाता है, ठीक है, x n तक जाता है। तो ये जो आपकी आर्क बनती है, ये जो आर्क बन रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो आर्क बनती है, इसे हम बोलते हैं रेक्टिफिएबल बोलते हैं। इस आर्क को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफिएबल। और जब हमें इसकी कोई लेंथ निकालनी पड़ती है इस आर्क की, ये जो आपका फंक्शन है जो कि मूव कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ दिस, देन इट इज कॉल्ड द रेक्टिफिकेशन। जब हम इसकी लेंथ निकालने के लिए जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं हम उसे रेक्टिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। आपको अगर आपसे पूछा जाए फंडामेंटली, अगर आपसे पूछा जाए मतलब जनरल इक्वेशन के अंदर आपसे अगर ये पूछा जाए कि आप इसका रेक्टिफिकेशन निकालो या फिर इस लेंथ आर की लेंथ निकालो, जनरली अगर आपसे पूछा जाता है आर की लेंथ निकालो, तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पैरामीट्रिक कोई इक्वेशन है और आपको उसका फॉर्मूला लगाना है, तब आपको कौन सा लगाना है वो चेक कर लीजिए। देखिए अगर आपसे जनरली पूछा जाता है तो आपको एक ये फंडामेंटल थ्योरम जो होता है रेक्टिफिकेशन का वो लगाना है कि एस क्या होता है। एस डिनोट करते हैं हम, कोई लेंथ होती है, ठीक है, आर की जो लेंथ होती है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एस से। आपका जो इंटरवल है जो यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक जा रहा है, इट मीन्स क्या है, इसकी ए से लेकर बी तक की लिमिट है, ठीक है। रूट करके 1 प्लस में आपको एफ डैश एक्स लेना है, जो डेरिवेटिव आता है वो लेना है यहाँ पर, और डी एक्स। ये तो जनरल इक्वेशन है आपको जब आर्क निकालनी है किसी भी चीज की। इसी तरीके से नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसके अंदर आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई होगी, ठीक है। देखो आपको क्या दे रखा होगा, पैरामीट्रिक इक्वेशन। आपको पता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन जब गिवन होती है तो आपको दो अलग अलग चीजें गिवन होती है। जैसे कि मान लीजिए हमने पहले किया था कर्वेचर वाले चैप्टर में कि x इज इक्वल टू में एफ टी होगा और y इज इक्वल टू में एफ टी होगा, मतलब x की वैल्यू भी अलग फंक्शन होगा और y वाला भी अलग फंक्शन होगा, वो पैरामीट्रिक इक्वेशन होगा। ये तो आपको कन्फर्म हो ही जाता है कि जनरल इक्वेशन क्या होती है और पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है। पैरामीट्रिक इक्वेशन में x इज इक्वल टू में एफ टी गिवन होगा और y इज इक्वल टू में भी एफ टी गिवन होगा। इस तरीके से आपको चीज दे रखी होगी, वो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है। पोलर इक्वेशन में क्या होता है कि x इज इक्वल टू में आर कोस थीटा होगा, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है, मतलब कि y इज इक्वल टू में एफ आर थीटा। इस तरीके से जब दे रखी है तो आपका क्या होता है, वो पोलर इक्वेशन होती है। ये बात तो आपको क्लियर है। जनरल इक्वेशन जो होती है वो आपको y इज इक्वल टू में एफ एक्स गिवन होगा, ठीक है। तो देखिए जनरल इक्वेशन के लिए तो आपको क्या लगाना है, रूट करके 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स लगाना है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर जो भी है, ठीक है। और जब पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात आती है जिसमें अलग अलग होते हैं, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि आपको क्या लेना है। यहाँ पर क्या है कि आपका जो कर्व है वो टी से लेकर T2 तक जा रहा है, टी से लेकर T2 तक, मतलब T1 से लेकर T2 तक जा रहा है। तो आपको रूट के अंदर डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर, क्योंकि आपको दोनों का अलग अलग स्क्वायर करना है, ठीक है। तो आपको ये जनरली फॉर्मूला अप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये चीज आपको अप्लाई करनी है। और जो इसके अंदर लिखने का पार्ट है वो मैं करवा दूंगी। एक बार मैं आपको इनके अंदर डिफरेंस बता देती हूँ, जिससे आपको ये क्वेश्चन करने जो है वो इजी हो जाएंगे। अगर मान लो हमारा सिलेबस नहीं भी हो पाता है तो आप क्वेश्चन जो है समझकर निकाल सकते हो। तो देखो क्या दिया हुआ है नेक्स्ट में, जैसे आपको अब दे दिया लेंथ ऑफ द पोलर कर्व। अब आपको पोलर कर्व दे दिया, मतलब आर इज इक्वल टू में एफ थीटा की फॉर्म दे रखी है। आपका ये पोलर कर्व के लिए होता है कि आर इज इक्वल टू में क्या गिवन होता है, एफ थीटा की फॉर्म गिवन होती है, तो वो पोलर इक्वेशन होती है। अब आपको पोलर इक्वेशन के अंदर लेंथ, पहले हमने हर केस के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला था, मतलब हम हर केस में रो निकालते थे कर्वेचर वाले फॉर्म में, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे थे। लेकिन रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपको लेंथ निकालनी है सबकी।
तो बस लेंथ वाला फॉर्मूला लगाना है कि आपको ये तो पता ही है कि पोलर कर्व कब होगा। आप स्टेटमेंट को देख के पहचान सकते हो कि ये आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है, या फिर आपकी जनरल इक्वेशन को, या फिर आपकी पोलर इक्वेशन को होल्ड कर रही है। जब आपको देखने से ये पता चल जाता है कि ये पोलर कर्व है, देन यू विल ट्राई दिस फॉर्मूला। तो आप क्या करोगे, आप ये फॉर्मूला लगाओगे कि अल्फा से लेकर बीटा, अब एंगल की बात होगी तो अल्फा से लेकर बीटा एंगल, और रूट क्या करोगे, ये आर का स्क्वायर, देखो यहाँ आर का स्क्वायर ले लोगे, और यहाँ डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ क्या लेना है, आर का स्क्वायर प्लस में डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर और डी थीटा। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। लर्न करना भी मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल है, ठीक है। तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। इसी तरीके से मान लीजिए अब जो नेक्स्ट इक्वेशन जो फॉर्मूला आएगा 8.4 में, आपको इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है कर्व की, मैंने बताया था ना आपको इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है, जहां पर एस और साई का रिलेशन देखने को मिले वो इंट्रिंसिक रिलेशन को होल्ड करता है, ठीक है। इसमें तो यही है, देखो यहाँ एस है, यहाँ साई है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर में आपने पढ़ा था, तो वो होता है इंट्रिंसिक इक्वेशन। जहां पर भी एस और साई का रिलेशन देखने को मिलेगा वो आपका इंट्रिंसिक होगा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, देखिए इसके अंदर इसने क्या बोला है, इसके अंदर इसने क्या बोला है कि आपको इसके अंदर ड्राइव करना है। देखिए डेरिवेशन ऑफ द इंट्रिंसिक इक्वेशन ए कर्व फॉर द पैरामीट्रिक इक्वेशन, आपको इंट्रिंसिक इक्वेशन को लेके आना है। इसके अंदर आपको क्या करना है, इंट्रिंसिक इक्वेशन को ही लेके आना है, क्योंकि इस चैप्टर में इंट्रिंसिक इक्वेशन का ही मेन रोल है। तो आपको इंट्रिंसिक इक्वेशन को ही बनाना है। तो कैसे करोगे कि किससे बनाना है, फ्रॉम द पैरामीट्रिक इक्वेशन से, फ्रॉम द जनरल जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है उससे, ठीक है, फ्रॉम द फिर पोलर इक्वेशन से। देखो सबसे पहले क्या है, इंट्रिंसिक इक्वेशन को आपको यहाँ लेके आना है, किससे, जनरल इक्वेशन जो होती है y इज इक्वल टू में एफ एक्स से। यहाँ पर इंट्रिंसिक इक्वेशन को किससे लेके आना है, पैरामीट्रिक इक्वेशन से। यहाँ पर आपको इंट्रिंसिक इक्वेशन किससे लेके आनी है, पोलर इक्वेशन से, ठीक है। और यहाँ पर आपको इंट्रिंसिक इक्वेशन किससे लेके आनी है, पैरेलल इक्वेशन से। तो देखो सबका यूज यही आ रहा है ना, कुछ अलग नहीं है। देखिए आप इंट्रिंसिक इक्वेशन को कैसे लेके आएंगे, जनरल इक्वेशन से, बस एक ही थ्योरी है जो सब में अप्लाई होगी, कोई चेंज नहीं है। तो कैसे करेंगे हम, देखिए सबसे पहले आपको y इज इक्वल टू में एफ एक्स गिवन होगा, आपको टेंजेंट फाई निकालना है बेटा। क्या निकालना है, टेंजेंट साई निकालना है, साई एफ आई है जो भी है, ठीक है। इसको ये कैसे होती है, ये आपने पीछे पढ़ा था कर्वेचर वाले चैप्टर में, ये किसके बराबर होती है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होती है बेटा, ठीक है। और अगर ये डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होती है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है कि एक्स एस इज इक्वल टू में 0 टू एक्स 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अगर आप डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर टेंजेंट साई रख दोगे तो आपका जो है वो इंट्रिंसिक फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि एस और साई का रिलेशन बन जाएगा। दैट्स इट, इतना ही करना है। इसी तरीके से आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन पता है कि एक्स इज इक्वल टू एफ टी होती है, वाई इज इक्वल टू में जी टी होती है। तो आपको टेंजेंट फाई कैसे निकालना है कि डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स ही होता है टेंजेंट फाई हर केस में। तो डी टी को हटाना पड़ेगा, डी टी को हटाने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 टू टी डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से पोलर इक्वेशन का है, फॉर्मूला देखो वही है, फॉर्मूला वही है, सिर्फ एक टेंजेंट फाई वाली चीज़ जो है वो अलग आई है। आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, जनरली यहाँ क्या होता है कि जैसे थीटा प्लस साई है, थीटा प्लस ये फाई है ना, ये साई के बराबर होता है, इन दोनों का इक्वल होता है। तो मैं क्या लिखूंगी, फाई इज इक्वल टू में थीटा प्लस में साई हो गया, टेंजेंट फाई हो गया, ठीक है। टेंजेंट फाई आपको पता है किसके इक्वल होता है, आर डी थीटा अपॉन में डी आर। इन द केस ऑफ पोलर इक्वेशन के केस में आपका टेंजेंट फाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, आर डी थीटा बाई डी आर के, ठीक है। तो आपको इससे क्या निकालना है, आपको यहाँ से एक इक्वेशन निकालनी है ताकि आपका रिलेशन जो है किसके अंदर आ जाए, डी साई के अंदर आए, न कि डी फाई के अंदर आए, क्योंकि एस और साई का रिलेशन ही तो होता है इंट्रिंसिक इक्वेशन। इसी तरीके से आपको पोलर के केस में करना है। फिर जब आप इसको एग्जाम्पल से करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे पॉइंट पर, स्टार्टिंग से क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा बता दिया है ताकि आप, अगर मान लीजिए मेरा सिलेबस नहीं भी हो पाता है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको,
आपको जो फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले जनरल इक्वेशन के लिए जो फॉर्मूला लगाना है वो क्या है कि s इज इक्वल टू में a टू b √1 प्लस में dy/dx। अब मेरे बेसिक समझाने के बाद जब आप इसको अप्लाई करेंगे ना बेटा, तो आपका क्वेश्चन जो है वो चुटकियों में निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें, आप वैसे ही डर रहे हो, इतनी लंबी एक्सरसाइज समझते हो, बट है कुछ भी नहीं। ठीक है बेटा, अब आप ये देखिए, जब आप इसने थोड़ा सा जो रिमार्क है एक बार वो चेक कर लीजिए कि अगर आपको फंक्शन इस तरीके से गिवन है बेटा कि x इज इक्वल टू में एफ वाई गिवन है, देन वेयर एफ डैश वाई एग्जिस्ट एंड इज ए कंटिन्यूअस द लेंथ ऑफ द कर्व इज। देखो, जब आपको y इज इक्वल टू में एफ एक्स गिवन था तो इट मीन्स जो कर्व था बेटा, देखिए जब आपको y इज इक्वल टू में एफ एक्स गिवन था तो ये जो कर्व था वो आपका x से लेकर x नोड से लेकर x एन तक मूव कर रहा है। जब x इज इक्वल टू में एफ वाई है बेटा तो आपका y नोड से लेकर y एन तक मूव कर रहा है, मतलब आपका कर्व जो वो ऐसे बन रहा है अकॉर्डिंग टू y ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो y नोड से लेकर y एन तक मूव कर रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, तो जब हमारा y एन तक मूव करेगा तो हम यहाँ पर dx/dy कर देंगे। ठीक है, जब y इज इक्वल टू में एफ एक्स होता है तो हम क्या करते हैं, dy/ये dx नीचे लेते हैं। जब x इज इक्वल टू में एफ वाई है तो हम dx/dy लेंगे, किसकी जगह पर, dy/dx की जगह पर। ठीक है, हो गया क्लियर। उसके बाद देखिए वर्किंग रूल जब हम करते हैं, वर्किंग रूल वही है कि सब आपको कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन जब मैं कराऊंगी तो वर्किंग रूल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है इसका, उसमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल में उसने बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि आपका जो सिलेबस है आई होप जल्दी हो जाए। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क एक्स स्क्र प्लस वाई का स्क्र माइनस में 2x ए एक्स इज इक्वल टू 0। देखो फंक्शन जो है वो y और x में ही गिवन है, आपको देखते ही पता चल गया कि ये इक्वेशन क्या है आपकी, y इज इक्वल टू एफ एक्स है या फिर x इज इक्वल टू में एफ वाई है। ठीक है, इसके अलावा कोई टर्म्स नहीं है। अगर आपका x इज इक्वल टू एफ टी होता या y इज इक्वल टू में जी टी होता तब आपको देखते ही पता चल जाता ये पैरामीट्रिक है, और अगर आर थीटा की बात होती तो आपको पता चल जाता ये पोलर इक्वेशन है देन। ठीक है, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ x और y के अंदर फंक्शन है, देन यू से दैट दिस इक्वेशन इज अ कार्टेशियन इक्वेशन या जनरल इक्वेशन ही है। क्लियर है मेरी बात। अब देखिए, अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम होता है वो क्या होता है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस में 2ax। अब हमें यहाँ पर, अब आपको ये दे दिया, अब मुझे इंटीग्रेशन जब भी मैं करती हूँ, जैसे मैंने इसका इंटीग्रेशन करना है तो मेरे पास लिमिट भी तो होनी चाहिए ना। अब लिमिट है नहीं मेरे पास तो मुझे तो लिमिट लेके आनी पड़ेगी। अब लिमिट लेके आने के लिए मुझे कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर लिमिट गिवन होती तो आप लिमिट लगाते, क्वेश्चन को अप्लाई करते, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता। ठीक है, तो यहाँ हमें लिमिट लेके आनी है, तो कैसे लेके आएंगे, देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। आपके पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2ax इज इक्वल टू में 0। इसने बोला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, आपको लेंथ निकालनी है, आपको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर निकालनी है, तो मतलब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालनी है। जनरली ये इक्वेशन किसकी है, सर्कल की है। ठीक है, इस तरीके से सर्कल बनता है। ठीक है, लेकिन हमें इक्वेशन कैसे निकालनी है, यहाँ 0 होगा, ये 0 से लेकर, ठीक है, ये तो ओरिजिन है, ये तो क्लियर है। अब यहाँ क्या होगा, ये चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है तो सिर्फ इतना पोर्शन मुझे निकालना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा यही होता है, तो मुझे इतना पोर्शन निकालना है। अब इसकी लिमिट निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, आपको पता है कि एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस में 2ax है। अगर मैं यहाँ क्या कर दूँ, मेरे पास कुछ करने के लिए है तो कर दो। देखो मान लीजिए मैंने प्लस ए स्क्वायर ऐड कर दिया, माइनस में ए स्क्वायर ऐड कर दिया, प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 0 और माइनस में 2ax तो था ही बेटा। ठीक है, अब देखिए मेरा एक फॉर्मूला राइज हो गया है, ये वाई स्क्वायर नहीं आएगा, तो क्या हो गया मेरा फॉर्मूला ए का राइज, एक्स का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर माइनस में 2ax। पता है मैंने ए का स्क्वायर क्यों ऐड, क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा था, यहाँ पर ए था ना, यहाँ पर ए था। जो सेकंड काम है मेरा वो क्या है कि मुझे इसकी लिमिट लगानी है, तो हम लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, लिमिट कैसे निकालेंगे,
मैंने क्या किया कि इसके अंदर ए का स्क्वायर ऐड ए का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा क्यों? सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पर 2ax है, ए भी है, मतलब x तो मेरा है, ए मतलब कोई जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ए है, तो मैंने ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर घटा दिया ताकि मेरी जो है वो सेकंड स्टेटमेंट निकल जाए। तो मैंने ए का स्क्वायर घटा दिया। अब देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर माइनस में 2ax, एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ से ए का स्क्वायर बचा और यहाँ प्लस वाई का स्क्वायर, मेरे पास दो चीज़ें ये बच चुकी हैं। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? एक्स माइनस में ए का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, प्लस में वाई का स्क्वायर, अगर मैं ए का स्क्वायर को उधर ले जाऊँ। ठीक है, तो देखिए ये कौन सी इक्वेशन आ गई है? मेरी सर्कल की इक्वेशन आ गई है। आगे ना सर्कल की इक्वेशन, जो ए का स्क्वायर अगर अपॉन में आ जाएगा तो सर्कल की इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, तो मैंने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ही पोर्शन में लाई करवाया है। ठीक है, तो मतलब मुझे सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। अब इसके अकॉर्डिंग लिमिट कैसे बनेगी मेरी? तो वो देखिए, जब मैं इसके अंदर x इजिकल टू में 0 पुट कर दूं, x इजिकल टू में 0 पुट कर दिया, मान लीजिए आपने लेट किया हमने कि x इजिकल टू में 0 पुट करते हो आप। ठीक है, तो अगर आप यहाँ 0 कर दो तो ये कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इजिकल टू में a का स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर देखो, आपको चीजें जो है ना ऐसे सोचनी है कि यहाँ पर क्या पुट कर सकते हो आप, एक तो 0 और एक a पुट कर सकते हो। ठीक है, जब आप x इज इक्वल टू में a पुट करते हो, पुट x इज इक्वल टू में a, देन ये कितना हो जाएगा? a माइनस में a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल टू में a का स्क्वायर हो गया। तो a माइनस a तो कितना हो जाता है बेटा? 0। तो ये तो हो गया y का स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना हो गया आपके पास? ये हो गया आपके पास a का स्क्वायर, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू में प्लस माइनस में क्या आ जाएगा आपके पास? a आ गया। ठीक है, प्लस माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने देखो, आपने जब x इज इक्वल टू में a पुट किया, x इज इक्वल टू में a पुट किया, ठीक है, तो यहाँ पर जो लिमिट है वो देखो, यहाँ पर मैंने, अब आप ये देखोगे कि x इज इक्वल टू में a और 0 इसीलिए पुट किया गया क्योंकि देखो x की वैल्यू जो है ना माइनस a इज इक्वल टू, अगर आप 0 रखते हो तो x की वैल्यू क्या है? एक बार a है, x की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास? a है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमारे पास लिमिट लग गई, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू है ना, ये किसकी है? ये y की है। ये किसकी है? यहाँ तक y की जा रही है, मतलब y जो है वो प्लस a तक जा रहा है, फिर माइनस a, मतलब डाउन हो रहा है। अब जो लिमिट है ना x की, वो कितना लगेगी? x इज इक्वल टू में 0 से लेकर x इज इक्वल टू में 2a तक लगेगी। कहाँ तक लगेगी? x इज इक्वल टू में 2a तक लगेगी, क्योंकि ये जो पोर्शन होता है ना, ये पूरा क्या होता है? 2a का होता है। ये डबल हो गया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा जो सर्कल है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 360 का एंगल बना रहा है। ये पूरा जो है सर्कल है ड्रॉ हो रहा, ये सर्कल ड्रॉ हो रहा है, तो हमारा क्या निकल रहा है? हमारा 2a निकल रहा है। पूरे की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं? पूरे की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सर्कल निकाल रही हूँ मैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? मेरा 2a होगा, क्योंकि ये जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर जाके रुक जाता है, तो 2a तक जा रहा है। अब देखिए, अब 2a है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक तरफ है, तो हम क्या करेंगे? लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ से हो गई 0 से लेकर 2a हो गया। अब मुझे क्या करना है? फॉर्मूला क्या लगाना है? 1 प्लस में dy/dx लगाना है, dy/dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 से लेकर 2a। आपको पता है कि 1 प्लस में dy/dx आप इसका निकाल सकते हो। कैसे? देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2ax है। हमें इसका dy/dx कैसे निकालेंगे? देखो, ये तो हो जाएगा 2x, यहाँ पर 2y, और ये हो जाएगा dy/dx। यहाँ पर कितना हो जाएगा? माइनस का 2a इज इक्वल टू में 0, 2 सब में से कॉमन लेके कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? x प्लस में y dy/dx इज इक्वल टू में ये उधर जाएगा, तो ये a बच जाएगा, इधर ये माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में ये क्या आ जाएगा? y। तो dy/dx किसके बराबर आ जाएगा? a माइनस में x। और y की वैल्यू अगर मैं निकालूँ यहाँ से, y की वैल्यू क्या निकलेगी? देखो, y का स्क्वायर को यहीं रहने दो, ये 2ax उधर चला जाएगा, माइनस का x का स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो रूट में बदल जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो रूट 2ax माइनस में x का स्क्वायर, ये जो है dy/dx की वैल्यू आज की है।
तो हम यहाँ पर रख देंगे, तो a माइनस में x अपॉन में रूट 2ax माइनस में x का स्क्वायर की पावर स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। जब मैंने इसके अंदर पुट किया तो देखो 0 to 2a, अब यहाँ पर आपको देखिए 1 प्लस में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है 2ax माइनस में x का स्क्वायर आ गया, ठीक है, dx। अब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो ये पूरा खुल जाएगा, तो 0 to 2a ये हो जाएगा हमारे पास 2ax माइनस में x का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर माइनस में 2ax, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है 2ax माइनस में x का स्क्वायर, और x का स्क्वायर से x का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, क्या बचा मेरे पास ओनली a स्क्वायर बचा, a स्क्वायर है और रूट है तो a बच जाएगा, तो 0 to 2a अपॉन में ये हो जाएगा a, और नीचे क्या है आपके पास 2ax माइनस में x का स्क्वायर dx हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो खाली खाली सा लग रहा है ना कुछ, तो इसमें अगर मैं ऐसे कर दूं, कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा ताकि मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो देखिए अगर मैं इसके अंदर ए स्क्वायर ऐड कर दूं और ए स्क्वायर घटा दूं, तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर ऐड कर दिया और ए स्क्वायर घटा दिया, और यहाँ पर क्या है 2ax माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर मैं बाहर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, तो फॉर्मूला बन गया ना ये किस चीज़ का, x माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 0 to 2a a अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस में x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, है ना, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का लॉग के केस में याद है, लॉग के या साइन के केस में है, ये सर साइन के केस में है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, 0 to 2a और यहाँ हो जाएगा a अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस में x माइनस में a का होल स्क्वायर dx हो गया। अब हम इसका जब निकालेंगे इंटीग्रेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या है कि साइन इनवर्स और x माइनस में a अपॉन में a हो जाता है, ठीक है, और लिमिट क्या है 0 to 2a है। तो यहाँ पर जब लिमिट लगाएंगे 0 to 2a की, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर a ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2a माइनस में a घटाओगे तो a बच जाएगा, और a में a से a कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है, तो 1 बच गया, माइनस में फिर यहाँ 0 रखोगे तो साइन इनवर्स माइनस का a अपॉन a, ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ क्या आ गया, a साइन इनवर्स 1 कब होता है, जब π/2 होता है, तो साइन π/2। इसी तरीके से माइनस होगा, ठीक है, यहाँ साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स साइन माइनस का π/2 हो जाएगा, ये साइन से साइन कैंसिल, यहाँ साइन से साइन कैंसिल, तो a बार है, तो यहाँ कितना हो जाएगा π/2, और यहाँ पर माइनस है और एक माइनस अंदर है तो माइनस का π/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास a इंटू में पाई हो जाएगा, 2π/2 होगा तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास a पाई आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, इस तरीके से मुश्किल नहीं है, बस आपको एक बार वही पढ़ना तो ज़रूर पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि आप बिना पढ़े चले जाओ और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क जब निकालनी हो ना तब आप ये समझ जाना कि आपको लेंथ निकालनी है, रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। जब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, इट मीन्स वो कर्वेचर वाला चैप्टर है बेस वही चीज़ वहीं से उठी है, बस इसमें लेंथ निकालनी है, उसमें आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था। आपको पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, फ्रॉम द वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटस रेक्टम, आपको लेटस रेक्टम से निकालनी है। देखो एक वर्टेक्स है, कोई भी वर्टेक्स है, ऐसे मान लीजिए ये वर्टेक्स है, यहाँ से आपको लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम होता है ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये होता है ना लेटस रेक्टम, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस होता है वो लेटस रेक्टम है। तो यहाँ से आपको ये और ये डिस्टेंस कवर करना है, इससे हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax है, लेटस रेक्टम के अकॉर्डिंग ही हमें लिमिट लगानी है। क्या होता है पैराबोला का लेटस रेक्टम, 4a होता है, क्या होता है 4a होता है, ठीक है। अब a क्या है वो हम यहाँ देखेंगे, आपके पास y का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या है 4ax गिवन है। अगर x की बात की जाए तो y का स्क्वायर
अपॉन में 4a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने x निकाल लिया क्योंकि x निकालना इजी था। जब x निकालेंगे तो dx अपॉन dy लगाएंगे, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो ये हो जाएगा, क्या होगा, ये 2y हो गया अपॉन में 4a। ठीक है, तो 4a है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, y अपॉन में 2a हो गया dx अपॉन dy की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए लेटस रेक्टम जो है, अब पहले तो मुझे पैराबोला ही ड्रॉ करना है इसके अंदर। इसने बोला फ्रॉम द वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटस रेक्टम, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है। अब देखिए यहाँ 0 है लेटस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेटस रेक्टम है वो क्या है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये कितना है, ये और ये डिस्टेंस कितना है, 2a हो गया। होता कितना है, 4a होता है। टोटल कितना होता है, 4a होता है। ठीक है, टोटल कितना होता है, 4a। तो यहाँ इसने क्या करना है कि यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक लेना है मुझे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तो कितना होता है, 2a होता है ना, क्योंकि देखो ये और ये टोटल डिस्टेंस तो 4a होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करूँ तो आधा हो जाएगा ना, तो 2a हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो लेंथ सिर्फ इसकी निकालनी है ना, ये लेंथ है मेरी, लेंथ मुझे इसकी निकालनी है, इस पूरे की नहीं निकालनी। तो आधा कितना हो गया, ये 2a हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लेकर 0 से लेकर 2a मेरी क्या लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी। क्लियर है। अब ये जो बात हो रही है वो किसके अकॉर्डिंग हो रही है, y की तरफ जा रही है। ये जो रीडिंग जा रही है वो किसकी तरफ जा रही है, y की तरफ। अगर ऐसे जाती तो ये किसकी तरफ जाती, x की तरफ। ठीक है, इसीलिए मैंने x की वैल्यू निकाली है dx बाई dy की। मेरी बात समझ गए। अगर आप dx लेते हो तो लिमिट y की लेनी है, अगर dy लेते हो तो लिमिट x की लेनी है, उल्टा करना है। तो मुझे क्या लेना है यहाँ पर 0 to 2a हो गई, √1 प्लस में dx अपॉन में dy का होल स्क्वायर हो गया 0 to 2a हो जाएगा। ठीक है, √1 प्लस में dy बाई dx का, dx बाई dy की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, y अपॉन में 2a का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है, dy है। तो अब देखो जब इसको क्वेश्चन को करोगे आप सोल्व, तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 2a रूट ये 2a का स्क्वायर है वहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ये dy हो गया। और नीचे जो 2a का स्क्वायर बचा था वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, खाली 2a बाहर ले लिया। अब देखो मेरे पास ये है 1 अपॉन में 2a है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करती तो y लॉग की फॉर्म में आता है, कैसे, y अपॉन में 2a हो जाएगा, y अपॉन में 2 रूट y का स्क्वायर अपॉन में 4a का स्क्वायर प्लस में ये जो है a अपॉन में 2 होता है, तो a क्या यहाँ पर 2a है, 2a का स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया 2, a का स्क्वायर अपॉन 2 होता है। ठीक है, लॉग y प्लस में y कितना है यहाँ पर, यही है, y प्लस में टोटल जो स्टेटमेंट है पूरी 4a का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 0 to 2a निकालने का। फॉर्मूला याद आया है या नहीं, देखो फॉर्मूला जो होता था हमारा ये होता था a स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालने का फॉर्मूला ये होता था y अपॉन में 2 और रूट में ये स्टेटमेंट a स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में जो आपका a आया है ना, a का स्क्वायर बाई 2 और रूट में y, ये नहीं सॉरी रूट नहीं आता था, रूट y प्लस में रूट a स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 अपॉन में 2a हो गया। अब इसको कैसे खोलेंगे, अगर आपको खोल सकते हो तो खोल दो। यहाँ पर क्या दे रखे हैं, y की वैल्यू मेरे पास कितनी हो सकती है, y की वैल्यू मेरे पास हो सकती है y इज इक्वल टू में 2ax, रूट में आ जाएगा ये, है ना, ये रूट में आएगा, पर बात तो नहीं बनेगी, कोई फ़ायदा भी नहीं है फिर मेरा इसका। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 0 से लेकर पहले तो 2a लिमिट ही रखती हूँ, 0 से लेकर 2a क्या रखती हूँ, लिमिट। जब मैं यहाँ लिमिट रखती हूँ तो ये तो हो जाएगा y की जगह पर 2a, और यहाँ पर y की जगह पर कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर, तो 4a का स्क्वायर प्लस में 4a का स्क्वायर प्लस में 2a का स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर अपॉन 2,
फिर लोग है, y कितना है 2a प्लस में ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर 4a का स्क्वायर। ठीक है, जीरो रखेंगे तो जीरो जब आप रखते हो तो देख लो यहाँ पर जीरो रखा, ये तो जीरो पूरी कैंसिल हो गई। यहाँ जीरो रख सकते हैं, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 2a का स्क्वायर बाय 2, ये 4 है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा लोग और यहाँ हो गया जीरो, यहाँ क्या होगा रूट 4a का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1/2a सबके साथ है बाहर कॉमन, यहाँ अगर मैं a से a कैंसिल कर दूँ तो क्या बच जाएगा मेरे पास 2 बच जाएगा। और यहाँ पर क्या है मेरे पास 2 बचना तो नहीं चाहिए भाई, 2 है ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल होगा तो a बचेगा a। और यहाँ कितना है 8a का स्क्वायर है, 8a का स्क्वायर है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ यहाँ पर, एक बार तो ऐसे ही लिख देती हूँ 8a का स्क्वायर प्लस में ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा 2a का स्क्वायर। फिर क्या बचेगा लोग, यहाँ क्या 2a प्लस में 8a का स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2√2a। ठीक है, रूट के अंदर था ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर माइनस में 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 2a का स्क्वायर लोग ये 2a हो जाएगा, लोग 2a हो गया। ठीक है, प्लस c। अब देखो 1/2a ये कितना हो जाएगा, ये भी मेरा हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, 2√2a होगा और a का स्क्वायर बाहर है, a बाहर है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2a का स्क्वायर प्लस में 2a का स्क्वायर लोग यहाँ कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a कॉमन ले लूँ अगर इसमें से तो 2a कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस में √2। ठीक है, माइनस में 2a का स्क्वायर और लोग 2a प्लस में c। अब देखो मेरे पास ये स्टेटमेंट आ गई है। अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊं, इस लोग वाले को तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसके नीचे लिख सकती हूँ ना, इसके नीचे लिख सकते हैं, ऐसे ही करेंगे हम। ये देखो हम क्या करेंगे, ये तो है 1/2 है, एक बार ऐसे ही रखते हैं। यहाँ क्या बचा 2√2a का स्क्वायर प्लस में मैं देखो 2a का स्क्वायर दोनों में बाहर आ रहा है, ले लिया। अब ये जो है लोग, ये क्या है लोग 2a प्लस में 2√2a आ रहा है। ठीक है, अपॉन में ये लिख सकती हूँ लोग 2a लिख दिया प्लस c। ठीक है, अब ये क्या है, इसको अंदर लेके जाऊंगी तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √2a बचेगा प्लस में अगर यहाँ लेके जाऊंगी 2a तो ये 2a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी a बचेगा, a बचेगा ना खाली a लोग। ठीक है, अब इसको कैंसिल करूंगी तो ये 1 बच जाएगा, 1 प्लस में अगर इसको 2 से 2 a से a कैंसिल होगा तो ये कितना बच जाएगा √2। मेरी बात समझ गए। ठीक है, ये आंसर आएगा बस मेरे पास। ठीक है, दोनों में से a बाहर कॉमन ले लिया, देखो आंसर जो है एज इट इज आ गया जैसा कि बुक के अंदर गिवन है, यही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या दिया हुआ है कि शो दैट द लेंथ ऑफ लूप। अब आपको क्या दिया हुआ है, लूप दी हुई है। जब आपको लूप का आए तब आपको डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है ये हमेशा याद रखना। जब आपको लूप दी हुई हो तब आपको इस तरीके से डायग्राम, हर लूप केस के अंदर आपको डायग्राम जो है वो इस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, और ये कोई टेंजेंट लाइन है जो इसको क्रॉस करती है, यहाँ ये टेंजेंट लाइन है जो इसको क्रॉस करती है। ठीक है, सारी लूप के अंदर आपको डायग्राम जो है, मेरा डायग्राम तो इतना सुंदर नहीं बना, ठीक है, जो बुक के अंदर है वैसे करना है आपको। ये डायग्राम इस तरीके से होता है। जब भी आपको लूप दे रखी हो तो आपको डायग्राम जो है इस तरीके से बनाना है। ठीक है, अब आपको जो इसके अंदर लिमिट किस टाइप से लगानी है हमेशा ये याद रखना। जब आपको ऐसे दे रखा हो कि x माइनस में a, देखो यहाँ गिवन है ना, तो एक लिमिट x है यहाँ अलग से और यहाँ x माइनस a है, तो x को जब रखोगे तो x = 0 होगा और एक x माइनस a = 0 रखोगे तो x = a, तो 0 to a लिमिट लगेगी, 0 to a लिमिट लगेगी। बस ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है,
लिमिट जो है वो आप क्या लगाओगे, 0 to a। देखो लिमिट 0 to a ही आएगी क्या, 0 to a है, ठीक है, हो गया क्लियर। अब आप कहोगे कि आपने ये डबल क्यों किया, हमने 2 क्यों लगाया, क्योंकि रिक्वायर्ड लेंथ जो है वो आर्क ऑफ लूप अबव द एक्स एक्सिस है ना, ये तो मेरी ऊपर वाली एक्स एक्सिस के लूप के लिए है, लेकिन मुझे तो पूरी लूप की लेंथ निकालनी है ना। तो देखो आधी नीचे आधी ऊपर है, तो मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया ताकि 2 लग के और ये मेरा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको करना है। अब इसके अंदर लूप के केस के अंदर हमें कुछ चीज़ें लिखनी होती है, वो कैसे लिखनी है, ठीक है, ये भी आपको एक बार पढ़ने से ही रिवाइज हो जाएंगी और याद भी हो जाएगी। सबसे पहली जो लेंथ चीज़ लिखनी है वो क्या है कि कर्व को आपने रफली जो ड्रॉ किया है उसके बारे में कुछ आपको एक्सप्लेन करना है। कर्व इज ए सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस, जो कर्व है वो सिमेट्रिकल, देखो क्या दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर, आपने ये किया। उसके बाद देखिए आपको इक्वेशन दे रखी है 3ay का स्क्वायर इज इक्वल टू में x माइनस में a का स्क्वायर इज आपको 4a/√3 लाना है, ठीक है। इसके अंदर जो कंडीशन लिख रही थी, जो मैं बता रही थी, उसमें एक तो पहले आपको सिमेट्रिकल बताना है। सिमेट्रिकल कब होता है ये, जब आपको इस तरीके से दे रखा हो, जैसे कि मान लीजिए y का स्क्वायर इज इक्वल टू में x दे रखा है, ठीक है। इस तरीके की जब फॉर्म गिवन होती है ना, तब आपका सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। अबाउट द एक्स एक्सिस कब होगा, जब आपको y का स्क्वायर इज इक्वल टू में x दे दिया जाए, तो मतलब कि आपका ये सिमेट्रिकल है किसके, अबाउट द एक्स एक्सिस के। अगर आपको x का स्क्वायर इज इक्वल टू में y गिवन होता तो ये सिमेट्रिकल होता अबाउट द y एक्सिस के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे इक्वल है कि y का स्क्वायर इज इक्वल टू में आपको क्या दे रखा है, x इंटू में x माइनस a का होल स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए y का स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है, x के बराबर है गिवन, y स्क्वायर इज इक्वल टू में x के गिवन है। तो इट मीन्स क्या है कि देयर इज अ सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस एंड देयर इज अ नो सिमेट्री अदर कोई सिमेट्री नहीं है। दूसरा केस जो इसमें बताना होता है कि आपको ये बताना है कि कर्व जो है वो कहाँ से पास करता है। आपके पास क्या गिवन है, अगर आप मान लीजिए y की वैल्यू को अगर 0 ले लेते हो, y की वैल्यू को मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया, तो a का स्क्वायर x इज इक्वल टू में ये भी 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इट मीन्स इसने क्या बोला कि y को हमने क्या माना है, 0 माना है, कि y का जो टेंजेंट है वो क्या है, ओरिजिन पर है। मतलब जो कर्व है वो कहाँ से पास कर रहा है, आपका ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर आपने y को अगर ओरिजिन माना है तो x भी ओरिजिन पर ही लाई कर रहा है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट होता है वो हमें बताना होता है कि इफ यदि y इज इक्वल टू में 0 देन आइदर x इज इक्वल टू में 0 और x इज इक्वल टू में a। अगर आपने y की वैल्यू को 0 मान लिया, ठीक है, देखिए मान लीजिए अगर आपने y की वैल्यू को 0 मान लिया तो एक बार तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, दूसरा x माइनस a की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के, तो x माइनस a से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। मेरी बात समझ गए। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, जो थर्ड केस इसने दिया है वो क्या दिया है कि अगर आप y की जगह पर 0 लेते हो तो x इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है और a भी हो सकता है। दस द कर्व जो है वो x एक्सिस पर कहाँ से मिलेगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, लेकिन x की वैल्यू a जब y की वैल्यू 0, ठीक है। तो 2 बार आपको कर्व मिला। तो ये जो कर्व है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, द कर्व जो डज नॉट मीट द y एक्सिस एट द ओरिजिन, ये जो कर्व आपका है ना, इससे ये पता चल गया, ये जो आप कर्व ड्रॉ कर रहे हो ना, ये कर्व ड्रॉ कर रहे हो, एक बार तो ओरिजिन दे रहा है, लेकिन एक बार आपको क्या दे रहा है, ए दे रहा है। एक बार पॉइंट आपको क्या दे रहा है, ये ए दे रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, एक बार ए आ रहा है और एक बार ओरिजिन आ रहा है, तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को मीट नहीं करते। इट मीन्स इन दोनों का जो डिस्टेंस है कुछ ना कुछ है, ये बिल्कुल इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ अगर डिस्टेंस होता है, मतलब जो कर्व आपने ड्रॉ किया है अगर वो कुछ डिस्टेंस पर है, इस फिक्स लाइन से, y की फिक्स लाइन से कुछ डिस्टेंस पर है, देन देयर इज अ नो एसिम्प्टोटस। क्लियर है। अगर ये दोनों यहाँ पर होते, बिल्कुल ओरिजिन पर होता, ठीक है, यहीं पर होता अगर आपका एक डिस्टेंस, इसने बोला कि एक तो आपका ओरिजिन पर है x की वैल्यू, लेकिन एक तो दूर है ना, तो द कर्व डज नॉट मीट द y एक्सिस एक्सेप्ट एट ओरिजिन। तो जब दूर है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर हो रहा है फ्रॉम द फिक्स लाइन से, इस फिक्स लाइन से लेकर यहाँ का जो डिस्टेंस कवर होता है, तो यहाँ पर कोई एसिम्प्टोटेट नहीं बनेगा। अगर ये यहाँ पर होता, ये इनके बीच में डिस्टेंस 0 होता तो एसिम्प्टोटेट बनता। तो एक लाइन हमारी यहाँ से क्लियर होगी, द कर्व हैज नो एसिम्प्टोटेस, ठीक है, यहाँ पर कोई भी एसिम्प्टोटेट नहीं है। तो इन द कर्व फिफ्थ लाइन जो है वो आपको क्या लिखनी है कि 3ay का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस,
लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी ये वाली, राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव रहेगी। तो मैं क्या करूँगी, ये वाली भी पॉजिटिव, ये वाली भी पॉजिटिव, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो होल कर्व जो होगा वो लाई करेगा राइट साइड ऑफ द वाई एक्सिस, मतलब ये किसके ऊपर लाई करेगा, राइट साइड करेगा, वाई एक्सिस के राइट साइड, क्योंकि पॉजिटिव है ना। अगर नेगेटिव होता माइनस हो जाता, यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू होती तो नेगेटिव करता, तो पॉजिटिव करेगा तो ऊपर ऊपर वाले में, ठीक है। तो द शेप ऑफ द कर्व इज एज सोन इन फिगर 9.5, जो आपको फिगर में शेप दे रखी है, मतलब ये वाई एक्सिस के ऊपर ही होगा राइट साइड में, यहाँ नहीं जाएगा, लेफ्ट साइड में नहीं मूव करेगा। उसके बाद हमें क्या लेना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिमिट लगा के इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे हमने 2 क्यों लगाया, क्योंकि हमें दोनों का निकालना है। राइट साइड में तो मैं गई ही नहीं, तो मुझे उस तरफ की तो बात ही नहीं करनी, सिर्फ इस तरफ की बात करनी है। अगर यहाँ नेगेटिव भी आ जाता तो आप नेगेटिव वाला ले लेते, ठीक है। अब देखिए मैं क्वेश्चन को एक बार करवा देती हूँ, इसके अंदर कैसे करना है। आपको ये स्टेटमेंट दिए, तो फर्स्ट केस तो आपको क्या लिखना है कि कर्व इज सिमेट्रिकल, कर्व इज सिमेट्रिकल। मैंने बताया आपको सिमेट्रिकल कब होता है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस कब है, अबाउट एक्स एक्सिस कब है, जब आपको y का स्क्वायर इज इक्वल टू में x गिवन हो, तभी अबाउट एक्स एक्सिस है। सेकंड केस क्या दे रखा है कि कर्व जो है ना वो पास करता है थ्रू द ओरिजिन, कर्व का जो पासिंग पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, पासिस थ्रू ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन। अगर ये ओरिजिन से पास करता है, इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपकी ए वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू में 0 है, ठीक है, ये भी 0 है, और आपका यहाँ से x की वैल्यू भी क्या है, 0 है, तो x इज इक्वल टू में 0, ठीक है। सेकंड क्या है, थर्ड जो केस है वो क्या गिवन है हमें, इफ यदि y इज इक्वल टू में 0 है, अगर y इज इक्वल टू में 0 है तो आपके पास 2 केस अराइज होंगे। एक बार तो होगा x इज इक्वल टू में 0 का, और एक बार होगा x इज इक्वल टू में a का। वो कैसे कि मान लीजिए अगर आपने y की वैल्यू यहाँ 0 रख दी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3a 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x माइनस में a का होल स्क्वायर हो गया, तो एक बार x की वैल्यू इस 0 के बराबर होगी, और एक बार x की वैल्यू इस 0 के, तो x की वैल्यू एक बार 0 आएगी और एक बार x की वैल्यू क्या आएगी, a की, ठीक है। तब आपको क्या मिलेंगे, देन कर्व मीट एट पॉइंट, ये एक बार 0 है तो 0 है, और ये एक बार a है तो 0 है, ठीक है। देन दे डज नॉट मीट एट ओरिजिन, क्योंकि ये दोनों ओरिजिन पर तो मीट नहीं करेंगे ना, क्योंकि एक बार ये a की वैल्यू आ रही है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो फोर्थ में क्या होगा, द कर्व हैज नो एसिम्प्टोटेस, द कर्व हैज नो एसिम्प्टोटेट, ठीक है, एसिम्प्टोटेट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात हमें क्या करनी है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि गिवन क्या है, गिवन कर्व 3a y का स्क्वायर इज इक्वल टू में x इंटू में x माइनस में a का होल स्क्वायर, ये गिवन है हमें, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज पॉजिटिव, देन राइट हैंड साइड x माइनस में x माइनस a का स्क्वायर इज आल्सो पॉजिटिव। अगर ये दोनों पॉजिटिव है देन होल कर्व, जो होल कर्व होगा, होल कर्व लाइज टू द राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस, राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस के राइट साइड में लाई करेगा, इस तरफ करेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन ले लो जो हमारी थी, 3a वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होता है, 1 में वो x इंटू में x माइनस में a का स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा,
हमारे पास x अपॉन में 3a और x माइनस में a का होल स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम इसको तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 3a। ठीक है, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2x माइनस में a प्लस में x माइनस में a का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 3 2 6 ay। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो गया 3x माइनस में a और ये हो जाएगा x माइनस में a बार कॉमन ले लिया। ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या करूँगी, ये आ गया, उसके बाद अगर मैं इसका स्केयर कर दूँ, स्केयर क्यों किया पता है, क्योंकि मुझे स्केयरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर स्केयर फॉर्मूले के अंदर स्केयर करना होता है, तो मैंने यहाँ कर दिया स्केयर। यहाँ क्या होगा फिर 1 अपॉन में 36 a स्केयर वाई स्केयर और यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस a का होल स्केयर और x माइनस में a का होल स्केयर। y का स्केयर की वैल्यू मैं यहाँ से रख सकती हूँ, यही वाली, तो यहाँ रख सकती हूँ मैं। तो यहाँ क्या आ जाएगी, यहाँ है 3x माइनस में a का होल स्केयर इंटू में x माइनस में a का होल स्केयर अपॉन में 36 a का स्केयर, y का स्केयर की जगह पर 3a इंटू में x माइनस में a का होल स्केयर। ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये 3 से 3 1 जा 3 3 2 जा 6 a से a कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 3x माइनस में a का होल स्क्वायर अपॉन में 12x हो गया 12ax। ठीक है, ये आ गया, क्लियर है। अब मेरे पास ये आ गया, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था इसका फॉर्मूला था इंटीग्रेशन। ठीक है, √1 प्लस में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पर dx था। ठीक है, ये लिमिट क्या है 0 to a है, 2 साथ में इसलिए लगेगा कि ऊपर नीचे का ले रहे हैं हम, तो यहाँ हो जाएगा s इज इक्वल टू में 2 यहाँ पर 0 to a 1 प्लस में dy बाई डी एक्स कितना है 3x माइनस में a अपॉन में 12ax, इसका स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी मैंने, यहाँ dx है। तो s इज इक्वल टू में अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 2 0 to a। ठीक है, इसको अगर मैं अंदर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 12ax हो गया। ठीक है, मैंने dy बाई डी एक्स का जो है ना पहले ही स्क्वायर जो है यहाँ सोल्व कर दिया था, मैंने डायरेक्ट रखा है बस इसको, तो ये 12ax हो जाएगा प्लस में इसमें 3 3 9x का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर माइनस में ये 3 दूनी 6x से हो जाएगा अपॉन में 12ax। तो s इज इक्वल टू में 2 0 to a, उसके बाद क्या दे रखा है ये हो जाएगा 6ax प्लस में 9x का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर अपॉन में 12ax, ये हो गया आपके पास dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बन रहा है मेरा, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये मेरा बन रहा है, देखिए पहले तो इसको मैं एक उसके अंदर रख लेती हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास 3x प्लस में a का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर है 12ax और ये dx है। अगर मैं इसको निकालूँ बाहर तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में, ये 2 है ना इंटू में, इसको अगर मैं खोलूँ तो 4 3 12, तो 2 इंटू में √3 और √ax हो गया ना, मेरी बात समझ गए। और यहाँ क्या है आपके पास 0 to a और यहाँ पर है ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट, तो 3x प्लस में a dx बच गया। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन में √3a, ये तो कांस्टेंट है बट x तो कांस्टेंट नहीं है ना, तो इसको तो साथ लेके चलना पड़ेगा, 3x प्लस में a अपॉन में √x हो गया dx। ठीक है, अगर इसको ही बात करें 1 अपॉन में √3a 0 to a, तो ये हो जाएगा अपना 3 और x √x हो गया प्लस में a बाई √x, तो x की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगी dx। ठीक है, हो गया क्लियर। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है, तो मैं इंटीग्रेशन जब सोल्व करूँगी तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आगे, तो 3 इंटू में 2/3 होगा ना, 2/3 3/2 होता है लेकिन 2/3 ले लेंगे, और x की पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस में a, इसके अंदर +1 करेंगे तो 1/2 होता है, तो 2 आगे आ जाएगा, a x की पावर 1/2।
ठीक है, और 0 to a लिमिट है। अब मैं a रखूँ यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 1/√3a, ठीक है। यहाँ पर a रख दिया तो ये हो जाएगा 2a की पावर 1, अलग अलग करती हूँ अगर मैं, या 3/2 ही रख देती हूँ एक बार, ठीक है, प्लस में 2a और a की पावर 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 3/2 हो जाएगा, तो 2a की पावर 3/2, 2a की पावर 3/2, तो 1/√3 a कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 2 to 4 हो जाएगा, 4a की पावर 3/2 हो गया, ठीक है। इससे ऊपर एक लेके जाऊंगी तो ये कितना हो जाएगा 4/√3a, ये आंसर आ जाएगा। यही प्रूफ करना था, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।